हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर का, उसका पार्ट 5, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि गैंग्रेन नेक्रोसिस क्या होता है। यानी मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो आता है गैंग्रेन के। तो गैंग्रेन की डेफिनेशन और इसके टाइप्स हैं वो आपसे मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये आपका 5 नंबर के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आज बात करते हैं अपन की जो गैंग्रेन होता है वो क्या होता है। तो फर्स्टली बात करें गैंग्रेन के इंट्रोडक्शन की, तो गैंग्रेन इज डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो और सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो गैंग्रेन होता है इसके अंदर जो बॉडी के टिश्यू होते हैं उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो नहीं मिलती है। और ये मोस्टली जो गैंग्रेन होता है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। गैंग्रेन कॉमनली सीन इन आर्म्स लेग्स इंक्लूडिंग फिंगर्स एंड टोज। तो जो गैंग्रीन होता है ये मोस्टली कब अपने को देखने को मिलता है? मोस्टली ये देखने को मिलता है कोई भी पर्सन है उसकी आर्म्स में, उसके लेग्स के अंदर, और जो लेग्स की फिंगर्स होती है उसमें, और जो टोय होता है उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है गैंग्रेन। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम जो गैंग्रेन होता है उसके कौन कौन से कॉज होते हैं, यानी गैंग्रेन है वो किन किन कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। फर्स्ट है इसीमिया, यानी किसी भी सेल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो नहीं मिले, उस कंडीशन में गैंग्रीन होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। सेकंड है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया है अगर उसके थ्रू बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और अगर कोई सेल है वो अफेक्ट हो जाती है और अगर हम उसे ट्रीट नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है गैंग्रीन के थ्रू। थर्ड है एम्बोलिज्म, कोई भी आर्टरी या ब्लड वेसल्स है तो उसके अंदर अगर एम्बोलिज्म बन जाता है तो उससे क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो सेल्स और टिश्यू को नहीं हो पाती है, जिससे गैंग्रेन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। फोर्थ है बेड सोर, से जो बेड सोर होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो मोस्टली जो पर्सन होते हैं बेड रिडन पर्सन उनके अंदर ही देखने को मिलता है बेड सोर। बेड सोर का मतलब है कि कोई भी पर्सन है वो लॉन्ग टाइम से एक ही पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है या फिर एक ही पोजीशन के अंदर रहता है, तो उससे क्या होता है कि जो जैसे मान लो वो सिटिंग पोजीशन में है तो जो पीछे की जो ब्लड वेसल्स होती है तो उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे धीरे धीरे वहाँ की सेल्स के अंदर चेंज आ जाता है और गैंग्रेन की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कोजेज के बाद में जो गैंग्रेन होते हैं उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो मोस्टली जो गैंग्रेन होती है उसके 3 टाइप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है ड्राई, सेकेंड है वेट, थर्ड है गैस। तो ये 3 गैंग्रेन के टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट आते हैं अपने ड्राई गैंग्रेन। तो ये क्या होती है, कोज है इसका इसीमिया, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अगर किसी सेल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है तो उस कारण से ड्राई गैंग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉमन साइट्स मतलब कहाँ कहाँ पे हो सकता है ड्राई गैंग्रेन, ये हो सकता है फुट, जो पेशेंट होते हैं उसके पैरों में, उसके टॉयज में, ड्यू टू डायबिटीज या एथेरोस्क्लेरोसिस, या तो डायबिटीज की कंडीशन के अंदर हो सकते हैं क्योंकि डायबिटीज की कंडीशन के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर तो जो आर्टरी या वेसल्स होती है उनके अंदर क्लॉट बन जाता है, जिससे प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो सेल्स को नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है ड्राई गैंग्रेन है उसके होने के चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं जो ड्राई गैंग्रेन है उसके अंदर अपने बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट है ड्राई एंड ब्लैक टिश्यू, जो टिश्यू है जिनकी डेथ हो गई है वो सूख जाएंगे यानी ड्राई हो जाएंगे और वो काले पड़ जाएंगे। सेकंड है सीन डेड टिश्यू सेपरेट टू द लिविंग टिश्यू, इसके अंदर क्या होता है कि जो जैसे यहाँ पर एक टिश्यू है, एक टिश्यू यहाँ पर है और एक टिश्यू ये है, 3 टिश्यू है आसपास में, और अगर बीच वाले टिश्यू के अंदर अगर गैंग्रेन हो जाता है तो क्या होता है कि आसपास वाले हैं वो तुरंत अफेक्ट नहीं होते, तो इनके बीच में एक लाइनिंग बन जाती है, जिससे हम गैंग्रेनियस टिश्यू और जो नॉर्मल टिश्यू है उनकी पहचान इजीली कर पाते हैं। सेपरेट का मतलब है वो अलग ही दिखने लगते हैं, मरे हुए टिश्यू यानी डेड टिश्यू अलग दिखने लगते हैं जो जीवित टिश्यू है उनसे। फिर आता है स्लो प्रोग्रेस, ये धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक से ड्राई गैंग्रेन नहीं हो पाता। एब्सेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो ड्राई गैंग्रेन होता है उसके अंदर इन्फेक्शन है वो नहीं होता है, इसका मतलब है कि जो ड्राई गैंग्रेन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है कोज। ड्राई गैंग्रेन के बाद में आता है सेकंड टाइप वेट गैंग्रेन। अब बात करते हैं इसके कोज की कि वेट गैंग्रेन है वो किन किन कंडीशंस में हो सकता है। फर्स्ट आता है वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी वेन है उसके अंदर क्लॉट बन जाए जिससे क्या हो कि जो बॉडी की सेल्स है उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिले, जिससे क्या हो सकता है वेट गैंग्रीन हो सकता है। सेकंड है सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब है कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण सेल की डेथ हो जाना गैंग्रीन के थ्रू। फिर आते हैं कॉमन साइट्स, जो वेट गैंग्रीन होता है वो मोस्टली अपने को इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, लंग्स में देखने को मिलता है और लिम्स यानी हाथ और पैरों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फीचर्स की कि जो
वेट गैंग्रेन है उसकी अपन पहचान कैसे करते हैं? मॉइस्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू, जिन जिन टिश्यू की डेथ हो जाती है वो मॉइस्ट और सॉफ्ट दिखते हैं। स्वेलिंग इन टिश्यू, इस वेट गैंग्रेन में क्या होता है कि जो टिश्यू है उनके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है। फाउल स्मेल ड्यू टू इन्फेक्शन, और रेड टिश्यू है उनके अंदर बहुत ही बदबू आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो इन्फेक्शन के थ्रू मरे हैं। फिर आता है रैपिड स्प्रेड, अगर वेट गैंग्रेन को जल्दी से जल्दी ट्रीट नहीं किया गया तो क्या दूसरे टिश्यू को भी अफेक्ट कर सकता है रैपिडली, यानी बहुत जल्दी से। उसके बाद में आता है थर्ड टाइप गैस गैंग्रेन, जो क्या होता है? कोज है इसका इन्फेक्शन बाय क्लोस्ट्रीडियम स्पेसीज, मोस्ट कॉमन इज इन क्लोस्ट्रीडिया परफ्रिंगेंस। तो जो गैस गैंग्रीन होता है ये जो क्लोस्ट्रीडियम जो स्पेसीज होती है बैक्टीरिया की, मोस्टली जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस जो बैक्टीरिया होता है अगर वो इन्फेक्शन कर दे बॉडी के अंदर तो उससे गैस गैंग्रीन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉमन साइट्स जिसमें आता है वॉर इंजरीज, युद्ध के दौरान अगर किसी के इंजरी हो जाती है तो उसमें गैस गैंग्रीन देखने को मिलता है पेशेंट या फिर जो घायल आदमी है उसमें। सेकंड देखने को मिलता है रोड एक्सीडेंट्स के अंदर। थर्ड कोज है इसका इन डीप कंटामिनेटेड वाउंड, जो कंटामिनेटेड वाउंड होते हैं उनके अंदर भी गैस गैंग्रीन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं फीचर, यानी अपन जो गैस गैंग्रीन होता है उसको कैसे पहचान कर सकते हैं। फर्स्ट है रैपिड स्प्रेड, जो गैस गैंग्रीन है वो जल्दी से जल्दी बॉडी के अंदर फैलता है, यानी एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को अफेक्ट जल्दी करता है। गैस बबल इन टिश्यू, तो डेड टिश्यू होते हैं तो उनके अंदर गैस के बबल है उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, अगर हम गैस गैंग्रीन है उसको टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं तो ये जो पेशेंट होता है उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक गैंग्रीन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप रेगुलर जो हम क्लास अपलोड करते हैं यूट्यूब पे तो उनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपके जो 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे उनसे पहले मैं आपका कोर्स करवा दूंगा। तो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।